Assalamualaikum everybody, Sadiq Khalil here and I welcome you all to Maths with SK. In the previous video हमने completed square की क्विक मेथड को देखा। अब हम एक बड़े ही ज़बरदस्त फार्मूला को देखने जा रहे हैं जिससे आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं फ्रॉम ओ लेवल्स। मैथमेटिशियंस की अच्छी बात यह है कि हर चीज़ को जनरलाइज करना जानते हैं। इनको बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये बहुत सारी मेहनत को किसी फार्मूला पर रिड्यूस कर दें। हम भी आज यही करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये हमें अलाउ करता है कि हम अपनी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो अगेन जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा कि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ax² + bx + c। ठीक हो गया, बिकॉज ये a b और c जो है फार्मूला में इन्वॉल्व है। दैट्स वाई वी नीड टू नो एट द बैक ऑफ आवर हेड कि अच्छा भाई x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी ऐसी टर्म जिसके अंदर x है ही नहीं वो कौन सी है, वो c है। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहां पर लिखा हुआ है मकसद क्या है फार्मूला का। फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब फार्मूला है क्या? फार्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ of b² - 4ac over 2a। ले जी, ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा। अच्छा, अब यहां पर एक नोट करने वाली बात यह है कि यहां पर ये दो चीज़ें हैं प्लस माइनस। ऐसा क्यों है? यहां पर ऐसा इसलिए है कि हमारी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है तो उसके अंदर दो रूट्स आती हैं। तो अब जाहिर बात है कि अगर दो रूट्स हैं तो पहली वाली रूट अगर हम उसको x1 कह दें तो वो क्या होगी? दैट विल बी -b प्लस √ of b² - 4ac over 2a। ठीक हो गया, दैट्स आवर फर्स्ट रूट। और जो सेकंड रूट होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी -b माइनस √ of b² - 4ac over 2a। ठीक है, सो ये बात क्लियर होगी कि प्लस माइनस जो है हमारी दो रूट्स को इंडिकेट कर रहा होता है। और आप इस फॉर्मूला के ज़रिए से कोई भी दुनिया की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। यू कैन सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर वी गो। तो अब अगली बात आती है कि व्हाई शुड वी यूज दिस? वेल, ये बड़ा क्विक है। एक्चुअली ये दोनों मेथड से ज़्यादा क्विक है, कंप्लीटेड द स्क्वायर से भी और फैक्टराइजेशन से भी, बिकॉज ना तो आपको फैक्टर सोचने पड़े ना आप कंप्लीटेड स्क्वायर के हैसल से गुजरे। यू सिंपली टेक इन द कोफिशिएंट्स एंड यू पुट इन द फार्मूला एंड देयर यू गो, आपके पास रूट्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। तो इसका प्राइमरी और सबसे अच्छा रीज़न यही कि इट्स वेरी क्विक। ओके, दैट बीइंग सेड, अब कोई एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स बड़े अजीब से हैं। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा दिल नहीं करा कि मैं इसके फैक्टर्स ढूंढूं, तो दैट्स ग्रेट, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही। तो अब मैं देख रहा हूँ, पहले मैं रिकग्नाइज कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इवेंचुअली आप ये अपने जहन में करना शुरू हो जाओगे। तो इवेंचुअली मैं देख रहा हूँ कि ये a है, ये b है और ये c है, मुझे नज़र आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेरी रूट्स होंगी वो क्या होंगी? x। अच्छा, ये जो x है ना, देखो ये सिंपल x है, ये बोथ रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। represents both roots। ठीक हो गया। तो जब इंडिविजुअल रूट्स आ जाएगी हम उनको फिर x सबस्क्रिप्ट 1 और x सबस्क्रिप्ट 2 लिख लेंगे, जिससा कि मैं अभी लिखूंगा। तो अब ये देखो माइनस फॉर्मूला के अंदर है। अब b बजाते खुद भी -3 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे यहाँ पर बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो इस माइनस को भूल जाते हैं कि फॉर्मूला के अंदर भी एक माइनस है। दिस माइनस इज विद इन द फॉर्मूला, ये माइनस b है। अब b पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो बात की बात है, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन माइनस यहाँ पर है तो माइनस को हमने नहीं भूलना, यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, और b चूंकि -3 था तो यहाँ पर -3 आ गया, प्लस माइनस √ of -3²। ठीक है, b² - 4 times a and c। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करने जा रहा हूं 2 times a। लें जी, हमारे सारे कोफिशिएंट, सारी वैल्यूज यहां पर आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे? x = 3
प्लस माइनस अंदर वाले पूरे ब्रैकेट को, ब्रैकेट कह रहा हूँ, अंडर रूट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3 स्क्वायर्ड माइनस 4 टाइम्स 6 टाइम्स -2, ये कितना हो गया? ये हो गया 57। ठीक है, क्या 57 एक परफेक्ट स्क्वायर है? एक्चुअली नहीं है, तो मैं इसको इसी तरीके से लिख दूंगा। तो x1 विल बिकम 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 57 ओवर 12 और x2 विल बिकम 3 माइनस अंडर रूट 57 ओवर 12। क्या ये इस पे कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है? तो नहीं, एक्चुअली नहीं हो रही। 57 में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा अंडर रूट 57 में से, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक हो गया। तो ये हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए अपनी इक्वेशन सॉल्व की, जिसके कोफिशिएंट बड़े अजीब से थे। अच्छा, तो अब हमने आपको बड़ा तैयार कर दिया, अब आप एक जंगजू बन गए हैं। ठीक है, अब आपके आर्सेनल में 3 वेपन्स हैं टू किल और स्लॉटर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट कम्स योर वे। पहला मेथड क्या है? मिडिल टर्म ब्रेकिंग, जिसको हम अक्सर फैक्टराइजेशन भी कह देते हैं। इट्स द सेम थिंग। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? आई वॉन्ट टू डू दिस विद यू राइट नाउ। तो यहां पर हम कुछ ऐसे फैक्टर्स सोचते हैं जो ऐड हों तो मिडिल वाली टर्म आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो तो लास्ट टर्म आ जाए। एक्चुअली मल्टीप्लाई हो तो फर्स्ट टर्म टाइम्स द लास्ट टर्म आ जाए। ठीक है, सो मल्टीप्लाई जो है वो इन दोनों के लिए है यहां पर। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स हम ढूंढते हैं जो कि मल्टीप्लाई हो तो वही रिजल्ट आए जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके आता है। तो अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x टाइम्स x माइनस 6 plus 1 times x minus 6 is equals to 0. So this becomes x plus 1, x minus 6 is equals to 0, and there we go. ये हो जाएगा x is equals to -1 and x is equals to 6. ये हमारी रूट्स आ गई, सॉल्यूशंस आ गई। अच्छा, ये हो गया मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फैक्टराइजेशन। अब सेकंड स्टेप या सेकंड मेथड आपके पास क्या है? वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म के ज़रिए से। अब देखो मेरे पास ये कंप्लीटेड द स्क्वायर फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया। अब मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल ईच अदर आउट, सो दिस जस्ट बिकम्स x माइनस 3। और ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड पे अंडर रूट 9 है, तो हम हमेशा इसको प्लस माइनस 3 ही कहेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी नंबर की स्क्वायर रूट लेते हैं तो वी ऑलवेज कीप द प्रोविजन ऑफ पॉजिटिव रूट एंड द नेगेटिव रूट। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर दो इक्वेशंस बन गई, x माइनस 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू नेगेटिव 3। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगी, आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 0। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गई अपने सेकंड मेथड से। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप लोग नोट कर रहे होंगे कि कोएफिशिएंट्स बड़े अजीब से हैं, शायद इसके कोई फैक्टर्स हों भी, लेकिन मैं अब वो सोचना नहीं चाह रहा। आई वांट टू डू इट क्विकली, तो वी कैन डू दैट वेरी क्विकली यूजिंग द फार्मूला। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर्ड माइनस 4ac, and actually there's a negative sign over here as well. There we go, over 2 times a. सही हो गया। तो x is equals to 11 प्लस माइनस ये मैं अंदर के अंडर रूट को जरा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 11 स्क्वायर्ड माइनस 4 टाइम्स 7 टाइम्स -13, so that's 485 over 14. And so if I take under root 485, so it's just under root 485. Honestly, ये simplify आगे नहीं हो रहा, तो 11 प्लस माइनस अंडर रूट 485 over 14, यही हमारी दो रूट्स आ गई। ऑफ कोर्स आई होप अगर आप लोग अब तक इसको देख पा रहे होगे कि ये दो रूट्स ही हैं, यानी एक रूट है 11 प्लस अंडर रूट 485 over 14 और एक रूट है 11 माइनस अंडर रूट 485 over 14। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये ज़रा एक कॉम्पैक्ट वे है सॉल्यूशंस को, रूट्स को लिखने का। अच्छा, अब मेथड्स की सारी बात तो आ गई, लेकिन वी हैव टू बी अ स्मार्ट सोल्जर। हमने ये सीखना है कि कौन सा वेपन किस टाइम यूज़ करना। तो अब उस तरफ चलते हैं कि व्हेन टू यूज़ विच वन। ठीक हो गया, तो मैंने इनको हाइड किया हुआ, अब हम रिवील करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम कब यूज़ करते हैं।
तो ये देखें जी, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम कब यूज़ करते हैं? अच्छा, अब ये तो सारे मेथड्स हो गए, लेकिन एक अच्छा सोल्जर वो होता है जो अपने वेपन्स को सही टाइम पर इस्तेमाल करना जानता हो। तो अब अगला सवाल ये बनता है कि इनमें से हर मेथड किस वक्त अप्लाई होना है, कौन सा मेथड कब यूज़ होना है। तो आइए उसको देखते हैं। तो फर्स्ट वी हैव द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो ये कब यूज़ करेंगे? तो आई रिवील इट राइट नाउ। तो व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट योर इक्वेशन इन फैक्टर्स, जैसे कि x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी, तब हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे बहुत इजीली फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब शायद आप लोग इसकी यूटिलिटी या इसकी यूजफुलनेस को ना समझ रहे हो, लेकिन जब P3 शुरू होगा तो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ विल मेक सेंस। सो जस्ट अभी के लिए जस्ट टेक इट एट इट्स वैल्यू कि जब भी हमें फैक्टर्स की फॉर्म में अपनी इक्वेशन को या अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करना हो, तो वी ऑट टू डू इट यूजिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अच्छा जी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कब यूज़ करेंगे? जब हम ये देखें कि जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसके अगले पार्ट में कहीं ना कहीं या आगे जाके कर्व स्केचिंग आ गई है। जैसे कि मैंने बात की थी कि कंप्लीटेड द स्क्वायर फॉर्म जो है वो कर्व स्केचिंग में हमें सबसे ज़्यादा मदद देती है, क्योंकि ये एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और हमारा जो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो सब हमें बता देता है बहुत आसानी से। तो कर्व स्केचिंग इज द प्राइमरी फायदा एंड प्राइमरी यूज केस फॉर द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अच्छा जी, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे आ जाते हैं। इसके दो यूज केसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट वन वो ये है कि व्हेन यू जस्ट नीड टू क्विकली फाइंड द रूट्स, यानी जहां पर एंड शोइंग वर्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत जगहों पर आप ऐसे देखोगे ए लेवल मैथ्स के अंदर कि जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, लेकिन आपको उसके कोई क्रेडिट नहीं मिलेंगे। इट्स जस्ट लाइक आपने करना कुछ और था, किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब आपको वो भी सॉल्व करनी पड़ रही है। सही है ना? इन दैट केस अब एग्जामिनर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक्स की स्किल्स को चेक नहीं कर रहा, वो बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर दो बातें लिखी, जब आपको क्विकली रूट्स चाहिए और जब इक्वेशन सॉल्व करने की या वर्किंग दिखाने के आपको कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलेंगे, तो क्यों अपना टाइम ज़ाया करना है? जस्ट सिंपली गेट ओवर विद इट और रूट्स निकालें। ठीक हो गया? दैट्स द फर्स्ट यूज केस। एंड द सेकंड यूज केस इज when the coefficients are not easy. Now what do I mean by not easy? जैसे कि ये पिछली वाली एग्जांपल थी, अब इसके कोएफिशिएंट्स जो हैं ये बड़े ही डरावने से हैं। लाइक मैं इसकी फैक्टराइजेशन करते हुए तो बहुत देर लगा दूंगा ना। तो जब भी कोएफिशिएंट्स इजी ना हो, डिफिकल्ट हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर 101 एक्स स्क्वायर्ड माइनस 52 एक्स प्लस 14, नाउ दिस इज अ वेरी स्केरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पता नहीं क्या फैक्टर्स होंगे, तो मैं क्यों बॉदर करूं उसके साथ? जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड गेट डन विद इट। अच्छा, ये सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि बड़े ही स्केरी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 11/3 एक्स स्क्वायर्ड माइनस लेट्स से 22/7 एक्स प्लस 52, अब ये भी बहुत स्केरी है। ठीक है ना? तो किसी भी तरह की इक्वेशन हो जिसके कोएफिशिएंट्स आर नॉट वेलकमिंग, जस्ट गेट डन विद इट, वहां पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें। So with that said guys, हमारा quadratic formula भी complete हो चुका है. All that is left is some practice and you will get used to it. If you want the notes that I've just made during this class, so you can use the link in the description box, and I will see you next time. Thank you so much.